इन 4 मिसरों के साथ कि तू मसीहा अगर बना होता, तू मसीहा अगर बना होता, दिल का हर जख्म भर गया होता, और भूल जाता वो कहे अपने, भूल जाता वो कहे अपने, मेरे गम से जो आशना होता, मेरे गम से जो आशना होता। आली जनाब ज़हीरुद्दीन साहब, रिटायर्ड जज। सलाम अलैकुम। मोहतरम जनाब फराहत उस्मानी साहब, अक़लियती काउंसिल के सदस्य, डायस पर फायज मोअज़्ज़िज़ मेहमान और मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं सबसे पहले फराहत साहब को मुबारकबाद देता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने जो टॉपिक रखा ये बर्निंग टॉपिक है और अभी तक अलीगढ़ से इसकी आवाज़ नहीं उठी और इस मंच से ये आज आवाज़ उठाई जा रही है। ये बड़ी खुशी की बात है और कि ये एहतजाज के तौर पर इसे याद किया जाएगा। सबसे पहले मैं ये कह दूं कि जो बिल लाया गया है वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये बदनीयती से लाया गया है। ये हुकूमत मौजूदा जब से आई है ये मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए दुनिया भर के परपंच और बदनीयती दिखाती रही है। सबसे पहले ट्रिपल तलाक लेके आई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को वाइड घोषित कर दिया, उसके बावजूद इस एक्ट की ज़रूरत ही नहीं थी ट्रिपल तलाक की। हालांकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है और फैसले नहीं हो रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इसमें अगर जिस दिन फैसला होगा ये मासिक में ही होगा, क्योंकि उसमें बहुत ही फलाह हैं। फिर इलेक्शन के वक्त या किसी न किसी तरीके से पोलराइजेशन को लेके भी गवर्नमेंट की नीयत इस तरीके की हरकत करती रहती है मुस्लिमों को मुंतशिर करने के लिए, ताकि वो पोलराइज होकर हिंदू वोट जो हैं उनसे हम जीत जाएं, इनके वोट की कोई अहमियत ही ना रह जाए। वक्फ अमेंडमेंट बिल में सबसे ज़्यादा डिफेक्ट इस बात की है कि उसमें जो मुस्लिम की प्रॉपर्टी है, मुस्लिमों की दान दी हुई है और जो अल्लाह ताला में वेस्ट हो चुकी है, उसको गवर्नमेंट अपने कब्ज़े में लेकर अपने यूज़ या अपने दोस्तों में बांटना चाहती है या अपने गलत इरादे से उसको लेना चाहती है, जिसके लिए पुरजोर एहतजाज हो रहा है और होना भी चाहिए। और इस बात की भी इस एक्ट को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया है और सुप्रीम कोर्ट से भी हमको इंटरिम राहत मिली है और इसमें आर्टिकल 25, 26 ऐसे मामले हैं जिसको लेकर पूरी उम्मीद है कि ये हमारे हक में ही फैसले भी होंगे। लेकिन ये कब तक होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत से बिल जिसको चैलेंज किए गए हैं वो कोर्ट में भी बंद हो जाते हैं, जाके खामोश बिस्तर उसमें डॉक्यूमेंट की तरह खामोश हो जाता है वहाँ। इसलिए इसमें जो बहुत सी खामियां रही हैं उस पर साबिक स्पीकर जमाली साहब ने बहुत ही डिटेल में बताया है। अब उस पर दोबारा कुछ बातें करना, इसकी एक तरीके से पुनरावृत्ति होगी, इसलिए उस चीज़ों को फिर न उठाकर हम इस बिल पे में जो कमेटी के अंदर नॉन मुस्लिम की एंट्री दी गई है, इससे भी मुसलमानों के हुकूक पे बुरे असर पड़ेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने में खामियां जरूर रही हैं, लेकिन वो खामियां प्रशासक के जरिए जो गवर्नमेंट का ही नुमाइंदा होता है की जा सकती है। लेकिन इस एक्ट के तहत इसको पामाल किया जा रहा है, मुस्लिम के हुकूक को पामाल किया जा रहा है। इसमें वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल का प्रावधान था, जिसमें
अगर वक्फ बोर्ड से किसी को इंसाफ नहीं है तो वो ट्रिब्यूनल के जरिए पाता था, लेकिन मौजूदा अमेंडेड एक्ट में कलेक्टर को दे दिया गया है, जो एक तरीके से पूरा सरकारी नुमाइंदा होता है और सरकार के कहने पर ही वो अपना काम करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं खुले तौर पे भी इस वक्त होते जा रहे हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए हम इसका पुरजोर एहतजाज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। इस बात के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी बहुत से लोगों को बातें करनी है और हमारे बहुत से एक्सपर्ट भी हैं। कुछ चीज़ें दोहराने की ज़रूरत भी नहीं है। लोगों ने वक्फ के बारे में काफ़ी बताया कि वक्फ क्या है और कैसा का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इस पर दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।